अपन सभी छूटना किसे चाहते हैं? बंधन से। जहाँ बंधन होता वहाँ छूटना सिद्ध होता है। और जहाँ बंधन ही नहीं है वहाँ छूटना यानी मुक्ति भी नहीं है। बंधन का अर्थ होता है अहम ममेति बंधनात् नहम ममेति मुक्तता। ये मेरा है मैं उनका हूं। मैं और मेरा तू और तेरा, इस भाव का नाम ही बंधन है। संसार में जितना प्रपंच है, जितनी उलझन है, जितना मोह है, जितना राग द्वेष है, जितना दुख है, क्लेश है, बस ये मैं और मेरे तू और तेरे के कारण ही। मैं और मेरा तू और तेरा कहाँ होता है? जहां भेद दृष्टि होती है, यानी न्यारे न्यारेपन का भाव होता है, भिन्नता का भाव होता है। और भेद दृष्टि का होती है जहां अज्ञान होता है। तो अज्ञान है तो भेद दृष्टि है, और भेद दृष्टि है तो तू और तेरा, मैं और मेरापन है ना। और जहां तू और तेरा, मैं और मेरा है, वहां राग और द्वेष है। एक से अपना प्रेम है, एक से घृणा है। जिनसे प्रेम है वो ना मिले तो भी दुखी है, और जिनसे घृणा है, नफरत है, वो मिल जावे तो भी दुखी है। तो जहां राग द्वेष है वहां शुभ और अशुभ कर्म है। जहां अशुभ कर्म है, शुभ कर्मों का फल पुण्य है और अशुभ कर्मों का फल पाप है। और पाप और पुण्य मिलकर क्या क्या बनता है? प्रारब्ध। पाप और पुण्य मिलकर क्या बनता? प्रारब्ध। और प्रारब्ध से क्या होता है? जीव का पुनर्जन्म, यानी कोई शरीर में आना। और जैसे ये शरीर धारण करता है जीव, और सारी समस्याएं, सारे दुख क्लेश गले पड़ जाता है। क्योंकि शरीर है ना, तभी भूख है, प्यास है। शरीर है तो कई गर्मी से, सर्दी से, बरसात से सुख दुख है। शरीर है तो बीमारी है, घटना है, दुर्घटना। शरीर है तो कोई से मित्रता है, कोई से दुश्मनी है। हाँ, ये शरीर है तो बालपना है, शरीर है तो जवानी है, शरीर है तो बुढ़ापा है, शरीर है तो बीमारी है। ये इसके पीछे है, शरीर के पीछे। क्योंकि ये शरीर प्राकृत है, यानी प्रकृति से बना है, इसलिए प्रकृति से जुड़ा है। जैसे प्रकृति क्षण क्षण में, यानी समय समय पे बदलती है, ऐसे शरीर भी बदलता रहता है, हाँ ना। इसलिए शरीर धारण करते सारा दुख गले पड़ गया। अब यानी बीमारी शुरू कहां से हुई? बीमारी शुरू कहां से हुई है? बीमारी की जड़ क्या है? शुरुआत कहां से हुई है सारी बीमारी? अज्ञान से, है ना। सारा दुखों का कारण क्या हुआ? अज्ञान। इसलिए शास्त्र का सिद्धांत है अज्ञान मेवासे मूल कारणम तद्वान मेवात्र विधो विधीयते। अज्ञान ही तो सब दुखों की जोड़ है। अब मिटाना किसको है?
कार्य को मिटाने के लिए कारण की समाप्ति करनी जरूर होती है। हम देख, ये शास्त्र का सिद्धांत है। कार्य को मिटाने के लिए कारण की समाप्ति जरूर होती है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता। ये प्रपंच, ये बंधन तो कार्य है, मगर इनका कारण क्या है? अज्ञान। अपने को एक एक बीमारी नहीं मिटानी है, सारी बीमारियों की जड़ को ही मिटाना है। और वो जड़ क्या है? अज्ञान। इसलिए सत्संग करने का अर्थ क्या है? सत्संग करने का प्रयोजन, उद्देश्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। चाहे गुरु की शरण भी जावे, आजकल लोग गुरु की शरण भी जाते हैं। वैसे रात चर्चा में कर रहे थे कि कोई पैसा टका लाग जावे, कोई नौकरी लग जावे, बाल बच्चा को शादी ब्याह हो जावे, कोई दुकान धंधो बिजनेस बढ़ जावे, संसारिक चीजा प्राप्ति हो जावे, मेहनत तो कम करार मौज ज्यादा हो जावे। ये आस में झटक कोई का देखा देखी चेला बन गया, थोड़ा दिन इंतजार करे और न बैठे सतुन तो फाजा छूट गया, बड़ा छूट है ना। जबकि गुरु शरण में जाना हो, सत्संग करना हो, उनका पहला उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्त करना है। अरे ज्ञान है जहाँ तो सारा सुख है, ज्ञान है जहाँ तो सारा सुख। कितने अच्छे बड़े संपन्न परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे राजघराने में पैदा हुआ हो, अरे कोई की फांकड़ी खिसक जाए तो उनको शरीर का ही काम है। इस शरीर में कीमत तो कहीं से है? बुद्धि से है ना। किसी परिवार में पैदा होने से नहीं है, किसी वर्ण समाज समुदाय में पैदा होने से नहीं है, किसी संपन्न बड़े से बड़े घराने में पैदा होने से नहीं है, अरे किसी हट्टे कट्टे सुंदर शरीर से होने से इन जीवन की विशेषता नहीं है। जीवन की विशेषता है तो मात्र ज्ञान से है। जिनमें ज्ञान है वो कहीं भी पैदा हुआ हो, उनका शरीर कैसा तैसा भी हो, मगर वो सुखी रहा है। काला काना कायरा नहीं है सिर पर केस, नहीं पाँवों में मोचड़ी, और नहीं है तन पर भेष, नहीं है तन पर भेष। ज्ञान का होवे दाता, बेटे सभा के बीच जगत सब शीश झुकाता। विद्या को सब पूजते, देश और प्रदेश परमानंद विद्या पढ़ो तो मिटसी सर्व कलेश। सारो ही कलेश खत्म हो जाए के ज्ञान होते है ना। इस विद्या से कुर्सी मिले दुनिया के हजूर, मेहनत तो थोड़ी करे थनका ले भरपूर, तनका ले भरपूर। आप नाजम जी मानो, डिप्टी जज मजिस्ट्रेट नाम विद्या के जानो, जज कलेक्टर इंस्पेक्टर रियाय और परमानंद विद्या पढ़े रे जाको जग में शोर। गुण के ग्राहक शेष नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब जोई, शब्द सुने सब जोई। कोकिला सबे सुहावन, दोनों का एक रंग काग भय सबे अपावन। कह गिरधर कविराई सुनो रे ठाकुर मन के, अरे बिन गुण लहे न कोई शेष नर ग्राहक गुण के। इसलिए का जीवन में विशेषता कहीं की है? ज्ञान की। जब तो आप देसी भाषा में बोला कि अकल बड़ी है ना, भेष नहीं बेश है ना। घना के भेष, अकल को और भेष को कोई ताल्लुक नहीं है। भेष के उम्र नहीं है ना, तो समझ बड़ी हो, उम्र बड़ी ना हो। बूढ़ो हो यार बालक जतरा की लखन को न तो बुढ़ापो भी कई काम को है। अरे बालक में भी बूढ़ा जान की समझ हो तो है ना। बोलो बूढ़ा क्यों कम है? क्योंकि आयु वृद्ध से ज्ञान वृद्ध वरिष्ठ होता है। इसलिए कहा है संसार में किसी का महत्व हुआ है, किसी की कीर्ति बनी हो और किसी का यश रहा हो, कोई सुखी हुआ हो, धन्य हुआ हो, कल्याण हुआ हो, तो केवल एक ही साधन रहा है, वो है ज्ञान। और ज्ञान हुआ है सत्संग से। इसलिए सत्संग जैसा संसार में दूसरा साधन है ही नहीं। सत्संग से जुड़ गया ना, वो अपने जीवन कल्याण के सब साधन से जुड़ गया। सत्संग से कट गया,
वो सबसे दूर हट गया।